जोहार झारखंड, मैं हूं दिनेश। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से झारखंड के तमाम वासियों को थोड़ी बहुत जागरूक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि झारखंड में ज़्यादातर जो है वो जातिवाद के नाम पर वोट होती है और जातिवाद के नाम पर जब तक वोट होते रहेगी सरकार हमारे बीच कोई कार्य नहीं करेंगे और केवल वादे करेंगे और वादे करने के बाद जो है वो कैसे मुकरेंगे। आज मैं इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आज मैं पिछले 5 साल के ही सरकार के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि देखते हैं कि सरकार ने हमारे लिए क्या क्या किए हैं और क्या क्या वादे करके कैसे मुकर गए हैं। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। हमने तो पहले ही घोषणा किया है, सरकार बनते ही हम लोग इस राज्य में 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। इस वीडियो में हेमंत सरकार जो है वो चुनाव जीतने से पहले जनता के बीच 5000 रोजगार की बात किया था और झारखंड के सभी खास करके स्टूडेंट ये सोचे थे कि 5 लाख वैकेंसी आएगी और 5 लाख स्टूडेंट्सों को जो है वो रोजगार मतलब कि नौकरियां मिलेगी। लेकिन जब सरकार बन जाने के बाद देखिए कि यही सरकार क्या बोल के निकल गई। 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं रोजगार देने की बात है। इस वीडियो में हेमंत सरकार ये क्लियर कर दिया कि हम जो है वो 5 लाख रोजगार की जो बात किए थे वो रोजगार में सरकारी नौकरी नहीं था। तो हम हेमंत सरकार से यही कहना चाहेंगे कि ये जो 5 लाख रोजगार की बात किए थे उसमें 1 लाख सरकारी नौकरी थी या नहीं थी? नहीं। तो झारखंड के जनता सबको देखो कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। तो इन्हीं वादों से और ऐसे ही नेताओं से हमें बच के रहना है, क्योंकि फिर विधानसभा की चुनाव आ रही है, फिर से कुछ टकाटक जो है वो कुछ अपने भाषण में बताएंगे। तो इन चीजों से बच के रहिएगा और जातिवाद के नाम पर मत जाइएगा। इस बार विकास के नाम पर हम लोग वोट देंगे। सरकार ही नहीं, हेमंत सरकार के भाई का भी स्टेटमेंट देखिए कि क्या इसने बोला है। गए थे एक्चुअली, हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरगारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया था। तो दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हेमंत सरकार का भाई कह रहा है कि हम जो है अंडरगारमेंट्स जो है वो दिल्ली से मंगाते हैं। तो देखिए हेमंत सरकार का भाई जो है अपना चड्डी जंगिया कहां से लेता है? दिल्ली से। और हम लोग सोच रहे हैं कि ये सरकार हम लोग के झारखंड के लोगों के लिए कुछ करेगा। अरे भैया, थोड़ा सा झारखंड के छात्रों के बारे में सोच लेते। झारखंड के छात्रों का लाइब्रेरी में बैठ बैठ के चड्डी का झिल्ली उजड़ गया है, फट गया है चड्डी, लेकर बेचारा सब पेंदी मार के पहन रहा है। इनकी चड्डियों का भी तो ध्यान रखिए। हम जानते हैं कि ये सरकार जो है केवल अपनी चड्डी जंगिया के बारे में देख रही है। तो इस बार झारखंड के तमाम स्टूडेंट्सों से आग्रह रहेगा कि इस बार जो है अपना चड्डी देखकर वोट देना। दूसरा का चड्डी नहीं, दूसरा का चड्डी तो दिल्ली से आ रहा है, अपना चड्डी तो लोकल से शनिवार बाजार बुध बाजार से ये लेते हैं 50-60 रुपया में। तो अपना चड्डी लाइब्रेरी में तो बैठ बैठ के झिल्ली हो गया है, पेंदी मार के पहन रहे हैं। तो इस बार हम लोग अपना वोट जो है वो अपनी चड्डी को देखकर करेंगे। अब हम लोग हेमंत सरकार के योजनाओं के बारे में देखते हैं कि क्या झारखंड के नागरिकों तक इसकी योजना पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती। तो देखिए इस वीडियो को। आप लोग बताइए, साइकिल का पैसा आपको मिला कि नहीं? बेटा जोर से बोलो, क्या हुआ? डिप्टी गया पैसा साइकिल का? हाँ, जा रहा है, आपको यहां नहीं आपका खाता में सीधा जाएगा। ठीक है, अभी सावित्री बाई फुले योजना ला कि नहीं? सावित्री बाई फुले में जो 2 बच्चों को मिल गया। आप जो बचे हैं उन सब के लिए उसमें हम लोगों ने नियम नहीं बनाया था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इस वीडियो में हेमंत सरकार जो है अपनी 2 योजनाओं की बात कहते हैं और दोनों योजनाओं को पूछते हैं कि आप लोग को मिला कि नहीं मिला, और स्टूडेंट सब जो है वो क्या कह रहे हैं कि नहीं मिला। तो आप देख लीजिए हेमंत सरकार कि आप जहां भाषण देने जा रहे हैं वहां तक जो है वो आपकी योजना नहीं पहुंच रही है। तो झारखंड के कोने कोने तक आपकी योजना कैसे पहुंचेगी?
तो मैं झारखंड के तमाम नागरिकों को कहना चाहूंगा कि देख लीजिए झारखंड के सरकार की योजना कहां तक पहुंच पा रही है, और ये योजना तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक जातिवाद के नाम पर वोट होते रहेगा। इस बार जो है हम लोग जातिवाद के नाम पर वोट नहीं करेंगे, इस बार जो है हम लोग जो है वो विकास के नाम पर वोट करेंगे। अब धीरे धीरे जनता खुद समझदार होते जा रही है, अब नेताओं के झांसे में नहीं आ रही है। अभी हम लोग फिलहाल लोकसभा की चुनाव देखें, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस जो है वो कितने झांसा दिए थे, ठकाठक 8,500 आपके अकाउंट में, लेकिन जनता जान चुकी है कि हमें ठकाठक 8,500 की जरूरत नहीं है, हमें विकास की जरूरत है, हमें योजनाओं की जरूरत है, और वो सरकार की योजना तमाम नागरिकों तक पहुंचने की जरूरत है। तो ये तभी हो पाएगा जब जातिवाद के नाम पर वोट नहीं होगा, विकास के नाम पर वोट होगा। तो इस बार आप लोग विकास के नाम पर वोट। तो चलिए अब हम लोग हेमंत सरकार का अगला वीडियो देखते हैं। किसान मजदूरों को कि आप लोग अपना पैसा बैंक में मत रखिएगा, बल्कि प्लास्टिक में भर करके जमीन में गाड़ दीजिएगा, लेकिन बैंक में मत रखो। इस वीडियो में हेमंत सरकार कह रहा है कि पैसा जो है वो सबको जमीन में गाड़ के रखिए, लेकिन हमें एहसास हुआ कि झारखंड के लोगों ने इसकी बात को तो नहीं माने, लेकिन इसके विधायक और कांग्रेस के विधायक जो है वो इसकी बात को गहराई में ले लिए। देखिए इस वीडियो को। ये नोटों का ढेर देख रहे हैं, इस ढेर के तार झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े बताए जा रहे हैं। दरअसल ईडी की टीम ने कई ठिकानों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया है। ये नोटों का ढेर मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर से जब्त किया गया है। तो देखिए हेमंत सरकार की सोच कैसी है कि जमीन में पैसा रखिए गाड़ के। तो भैया मैं कहना चाहूंगा जमीन में गाड़ के रखेंगे तो इनकम टैक्स कहां से जाएगा, और इनकम टैक्स नहीं आप लोग को मिलेगा तो फिर आप लोग कार्य कहां से कीजिएगा, सड़क कहां से बनाइएगा, अन्य विकास कहां से कीजिएगा। तो देख लीजिए ऐसे नेता का सोच जो जमीन में गाड़ के रखिए, इसका मतलब क्या कि सीधा सीधी अपना अपना पैसा जमीन में गाड़ के रखिए, विकास का कोई लेना देना नहीं है। अब हेमंत सरकार जो है वो पुलिस की बहाली के लिए एक नई नीति अपनाया है। इस वीडियो को देखिए। मधु कोड़ा जी बोले हमारे गुरु जी का सपना था जो पेड़ में चढ़ेगा ताड़ का और उतरेगा जितना जल्दी उसको नौकरी में सीधा पुलिस में बहाली। अभी पूर्व की सरकार ने कानून बना दिया, जो पहले लिखित पास करेगा वही दौड़ में शामिल होगा, वही पुलिस बने। इस वीडियो में हेमंत सरकार कह रहा है कि जो पेड़ पे जितना जल्दी चढ़ेगा उसे ही पुलिस की नौकरी दिया जाएगा, और ये उसके पूर्वजों का सपना था और वो अपने पूर्वजों का सपना आज पूरा कर रहे हैं। तो मैं हेमंत सरकार से यही कहूंगा क्या स्टूडेंट सबको स्कूल या लाइब्रेरी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप क्लियर कर दीजिए कि आप बहाली किस तरह से लेंगे, हम लोग उसी तरह की प्रैक्टिस करेंगे। आप ही कह दे रहे हैं कि ताड़ पे चढ़िएगा अचानक फिर एग्जाम ले लीजिएगा, तब तो हम लोग बाहर हो जाएंगे ना चाचा। तो एक बार आप क्लियर कर दीजिए कि कैसा वाला लेंगे। तो देखिए झारखंड सरकार की ये तमाम योजनाएं झारखंड की किस और ले जा रही है। तो जब तक जातिवाद के नाम पर वोट करते रहेंगे, सरकार ऐसे ही हम लोग के बीच आएंगे और मजाक उड़ा के चलते जाएंगे, और झारखंड में कोई विकास नहीं होने वाला है। तो इस बार मैं झारखंड के तमाम नागरिकों को कहूंगा कि जातिवाद के नाम पर वोट नहीं, इस बार विकास के नाम पर वोट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।